हालेलुया। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं सभी मेरे प्रियजनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। जब हमारे दुख के समय में हम प्रभु यीशु के पास आएं और उस प्रभु यीशु के पास आकर हम शांति पाएंगे। तो आइए हम उस प्रभु यीशु के पास आकर हमें हमारे दुख के समय उस प्रभु यीशु की ओर आके उससे हमारे सारे दुखों को उस प्रभु यीशु के साथ हम साझा करने पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम कितनी भी दुख तकलीफ होए, उस समय हमें शांति पाने के लिए हमारे प्रभु यीशु के पास आना चाहिए और उससे हमें घुटने में आके प्रार्थना के द्वारा हमें उस प्रभु यीशु के साथ हमें बातें करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आइए आज हम वचन के माध्यम से हम बातें करेंगे प्रभु यीशु से। हमारे दुखों के समय शांति पाने के लिए प्रभु यीशु के पास कैसे आना चाहिए, आइए हम वचन के माध्यम से आज हम समझेंगे। उस प्रभु यीशु के करीब आएंगे और उस प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। उस प्रभु यीशु के जीवित वचन से आइए हम आज बातें करते हैं। हमारे दुखों के समय हमारे हर एक परिवार में कई तरह की दुख के समय है। अभी उस समय को भी हम प्रभु यीशु को सौंपते हुए आइए हम आज इस सुंदर समय में प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे वचन के माध्यम से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का प्रभु है। क्या है? हर प्रकार की, सब प्रकार की शांति का प्रभु है। हालेलुया। क्या है? हम सब प्रकार की दया और शांति का है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता को हम धन्यवाद देते हुए आइए हम हमारे दुख के समय हमें शांति की अति आवश्यकता रहता है। उस समय हम लोगों के पास ना जाएं, हम एकांत में जाके उस प्रभु यीशु से बातें करें। मेरे प्रियो, हालेलुया। लोग क्या करते हैं? वे हमेशा वो मजाक में वो निंदा करते हैं। लोगों को बताने से हमारे दुखों में शांति नहीं मिलता है। कई बार लोगों के प्रति भी हमारे साथ प्रभु यीशु बातें करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वही हमारा दया और सब प्रकार की शांति है। कौन है? प्रभु यीशु। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु के पास आइए, हम उसी का हम देखते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4
वचन संख्या 13 में हम देखते हैं, हे मेरे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो क्या सोचते हो, अज्ञानी रहो। ऐसे ना हो कि तुम क्या ऐसे ना हो औरों की नई शोक करो औरों की शोक करो जिन्होंने आशा नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है, हमारे बीच में ऐसे दुख आ जाती है, उस समय हमारे आशा नहीं रहता है। उस समय प्रभु यीशु के प्रतीक आइए और उसके साथ शोक मनाइए, ताकि उन्हें आशा दिलाइए, ताकि वे लोग आपकी बातों के द्वारा उन्हें शांति अनुभव करने पाए। हालेलुया। जो शांति अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ प्रभु यीशु क्या कह रहा है, हे भाइयों, हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते उनके विषय में, हम उनके विषय में नहीं जानते। उसी का हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हम यदि प्रतिष्ठा करते हैं कि हम यीशु के मारे और जी उठने प्रभु यीशु के मर गए और जी उठे, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं, उसे के साथ क्या करेगा? ले आएगा। जो मसीह में सो गए हैं, हालेलुया। क्या कह रहा है? प्रभु मर गए और जी उठे। हालेलुया। हम इस रीति को हम कब मनाते हैं, इसकी कब हम वो करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, जो मसीह में सो गए हैं वो उसके साथ आएंगे। जो मसीह में हैं, वो मसीह के राज्य में है, वे उसके साथ आएंगे, कह रहे हैं। उसे क्योंकि हम प्रभु का वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम हम जीवित हैं और प्रभु के आने तक प्रभु के आने तक हम बचे रहेंगे, ताकि जो सोया हुआ कभी आ नहीं तो मेरे प्रियो, हम मसीह के अनुसार क्या कहते हैं? हम मसीह के अनुसार जीवित हैं। हम मसीह के अनुसार जीवित हैं, कहता है, क्योंकि प्रभु अपने ही स्वर्ग से उतरकर और उसी समय क्या हुआ? प्रभु स्वर्ग से उतरकर उस समय लाल और प्रधान दुधारी तलवार के शब्द सुनाई दिया, और प्रभु की जब प्रभु यीशु
उस स्वर्ग से उतरे, उस समय हम दूसरा थिस्सलुनीकियों का अध्याय 4 का 13 से लेकर 18 में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु का आने का और जी उठने का हमें किस तरह प्रभु यीशु जी उठा और प्रभु किस तरह उसके साथ रहने वाले कैसे आए, ये सारे उस वचन में हमें अच्छी मकसद से हमें देखने को मिलता है। हालेलुया। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहें उनके साथ बादलों पर क्या उठा लिया जाएगा, क्योंकि हवा प्रभु से मिला और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे? जो प्रभु की वचन के अनुसार जीवन जीते हैं वे हमें बादलों में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और तुम भी तब तुम भी शोक और प्रभु क्या कहते मेरे प्रियो, पर मैं तुमसे फिर क्या कहता है, मैं फिर तुमसे मिलूंगा और तुम्हें मन में आनंद और तुम्हारे मन में क्या होगा, आनंद होगा और तुम्हारे आनंद कोई तुमसे नहीं छीन लेगा। क्या कहता है प्रभु यीशु का वचन यूहन्ना में पढ़ते हैं अध्याय 16 वचन संख्या 22 में, और तुम्हें भी अब से शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारे आनंद को कोई नहीं छीन सकेगा। क्या कह रहा है, तुम्हारे आनंद को कोई नहीं छीन सकेगा। प्रभु यीशु कह रहा है मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। वही प्रभु यीशु हमें हमारे साथ, वे प्रभु मर के जी उठे और उस प्रभु यीशु हमारे साथ हैं, हमारे शांति के लिए, हमारी आनंद के लिए। हालेलुया। कैसे ऐसे मसीह भाई बहन हैं, हम मसीह में हैं पर हम इस प्रभु यीशु की वचन में नहीं हैं, इसलिए हम आनंद और शांति को अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया। हम रोमियो अध्याय 8 वचन संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय दुख की ओर से कलेश है, महिमा के जो महिमा में संभावित हैं, जो हम पर प्रकट होने वाले कुछ भी नहीं होगा। जो प्रभु यीशु को उस दुख में, उसके समझ में हम प्रकट होते हैं, उसके पास आते हैं, उसे कुछ नहीं होगा, कहते हैं प्रभु यीशु को वचन। तो मेरे प्रियो, हमें रोमियो के 8 का ही देखते हैं 28 में,
और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, और अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या? उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जो हम जानते हैं जो प्रभु से प्रेम रखता है उनके लिए बात मिलकर भलाई ही उत्पन्न होता है। अर्थात उसके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हम मत्ती अध्याय 3 में हम देखते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं,